ये और उनका परिवार बहुत ही भोले लोग हैं। लेकिन मैंने आपको उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं ना। नहीं नहीं पूछा, मालूम है, मैंने ऐसे ही बता दिया एक बात अपनी। कितने अच्छे हैं ये तो अभी पता चल जाएगा। क्या सोच रहे हो बेटी? नहीं बाबा, कुछ नहीं। तुम कुछ बताने के लिए या पूछने के लिए आई थी? उस दिन मैंने आपको जो पैसे दिए थे। कौन से पैसे? अरे प्रेमचंद जी से किराया लेकर मैंने आपको पैसे दिए थे ना। हाँ बिल्कुल दिए थे। हाँ, तो वो पैसे आपके पास है? नहीं। मुझे पता था नहीं होंगे। कहाँ गए वो पैसे? अब जया से ये तो नहीं कह सकता कि प्रेमचंद जी को लौटा दिए। क्या हुआ, सब खर्च हो गए? हाँ पूरे खर्च हो गए। वो बनिया अपना बनिया के कुछ उधार थे, वो उसके दे दिए। फिर कुछ चीजें खरीदनी थी, ये इसका भी थोड़ा रिचार्ज करना था, तो उसमें पैसे सब खर्च हो गए बेटी। सारे नोट खर्च हो गए ना? आपके पास एक भी नोट बाकी नहीं है ना? अबे नहीं है बेटी, उल्टा 7 रुपए का और उधार हो गया। अच्छा। बाबा ने सारे नोट खर्च कर दिए, फिर भी वही नोट उनके पास वापस कैसे आ गए? बाबा तो कभी झूठ नहीं बोलते। नहीं, इसका मतलब गड़बड़ किराएदार ही कर रहे हैं। तो क्या सोच रही हो बेटी? नहीं कुछ नहीं, मैं बस आपको ये पैसे देने आई थी। अभी ये पैसे कहाँ से आ गए? वो मेंढक की माँ ने गमला तोड़ा था ना, ये उसके पैसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये प्रेमचंद जी और उसके परिवार वाले इतने भोले हैं, इतने सच्चे हैं, एक झूठ ठीक तरह से बोल नहीं पाते हैं। ऐसे कुछ गड़बड़ किया होगा, इसके मन में शक पैदा हो गया। अब इनको झूठ कैसे बोलना होता है वो मुझे सिखाना ही पड़ेगा। आप और पूरा परिवार एक मासूम सी जया नाम की लड़की को धोखा दे रहे हैं। वो लड़की जिसकी याददाश्त जा चुकी है और आप उसे 2018 में उसको यकीन दिलाने में लगे हैं कि 2018 नहीं 2012 है। अरे वो छोड़, पहले मेरा जवाब दे। हम लोग जेल क्यों जाएंगे? और ये जो हम कर रहे हैं ना, वो जया दीदी की भलाई के लिए कर रहे हैं। वाह, आप भला करें तो आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन ये दो भले मानुस जया भाभी के भले के लिए सुबह से भेष बदल बदल के गली में घूम रहे हैं, तो ये जेल जाएंगे। ये क्यों भला? ओ, तू क्या आओ कर रही है? और हम लोग जया दीदी की भलाई के लिए कर रहे हैं और ये भी भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये समझ इतनी आसानी से आपको समझ में आ जाता तो आपको समझाने के लिए मुझे समझ समझ के अपनी समझदारी के साथ समझौता नहीं करना पड़ता। समझे ना समझ? नहीं सुधाकर जी, एक मिनट, कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही खड़े। सोचिए, समझिए। ये हम क्या बात करने आए थे? ओ ना समझ, हम समझदारों का टाइम वेस्ट मत करो। कुछ समझ में आया या ऐसे खड़े हो? नहीं, समझ में आ गया। तुमने कहा कि सब लोग जेल में जाएंगे, लेकिन तुमने कहा ये दोनों भी जया दीदी के भले के लिए भेष बदल बदल के इधर घूम रहे, तो इसमें बीच में जया दीदी का भला कैसे आ गया? बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। ए रमेश, आलू दे। ये लो भैया। अभी आलू बीच में कैसे आ गया? आलू बीच में नहीं आया, हाथ में आया। चमकारी जी, आलू लीजिए। ये आलू अपने हाथ में ले लीजिए ताकि आपके वनस्पति को ये यकीन हो जाए कि ये दीपक तिजोरी झूठ नहीं बोल रहा है। ए भाई, ये पूरी बात में वनस्पति कहाँ से आया बीच में? आप इनके क्या हो? पति। आपकी शादी कहाँ हुई थी? जंगल। जंगल को और क्या कहते हैं? वन। जो पति वन में मिला हो उसे वनस्पति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे सुधाकर जी? अरे क्या है, अभी बहुत कुछ बीच में आ गया। अभी मुद्दे पे आओ, सच बात क्या है ये बताओ। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। सोचिए, जया भाभी ने सिलेंडर की डिलीवरी ली और सिलेंडर वाला उन्हें सिलेंडर का रसीद देता है और रसीद पे 2018 की डेट लिखी है, तो क्या होगा? गड़बड़। सोचिए, जया भाभी मार्केट में जाती हैं कैलेंडर लेने के लिए और वो कैलेंडर 2018 का निकलता है, तो क्या होगा? बहुत बड़ी गड़बड़। अब तक कोई गड़बड़ हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई?
क्योंकि बादाम खाने वाले से बड़ा होता है अकल लगा के शक ना होने देने वाला, और वो बड़ा मैं हूं जो हमेशा जया भाभी को संभालता रहता हूं कि ताकि उनको पता न चले कि 2012 नहीं है। इसीलिए मैं इन दोनों को कैलेंडर वाला, सिलेंडर वाला, आलू कांदे वाला बना के इस मोहल्ले में घुमाता रहता हूं, ताकि जया भाभी को मोहल्ले में किसी भी चीज की जरूरत पड़े वो इसी मोहल्ले से ले लें। अगर वो इस मोहल्ले के बाहर चली गई तो उनको पता चल जाएगा कि बाहर 2018 चल रहा है, और उनके साथ किसी भी तरह की गड़बड़, बड़ी गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो सके। तो ये थी मेरी सच्चाई। क्या है? चुप। सुधाकर जी, अगर अब भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो अपनी वनस्पत्नी के हाथ में जो आलू रखा है उसे देखिए। वो चीख चीख के चिल्ला रहा है कि महासंस्कारी, महाज्ञानी, महापरोपकारी दीपक तिजोरी झूठ नहीं बोल रहा है, सच बोल रहा है। देखिए। तो भाई ये सब बातें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। ये जो मैंने बातें बताई उसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ? 10 मिनट। इन 10 मिनट में मैं 5 अंधों को रोड क्रॉस करवा सकता हूं, 10 भूखों को मैं खाना खिला सकता हूं, 20 गरीबों को मैं कंबल बांट सकता हूं। आपकी वजह से कुछ लोग ठंड में ठिठुरते हुए भूखे पेट रोड क्रॉस करने की राह देख रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी वजह से। हाँ दीपक, मुझे माफ कर दो, आप दोनों भी मुझे माफ कर दो, और वो रोड क्रॉस करने के लिए खड़े ना, उनसे भी मेरी माफी मांग लेना। आगे से मैं शक नहीं करूंगा, और पीछे से भी मत करिएगा, आजू बाजू से भी नहीं करूंगा, कहीं से शक नहीं करूंगा। बस हम लोग जा रहे हैं, हाँ चल जमकर ही अंदर जाते हैं, वरना रोड क्रॉस करने वाले बढ़ते जाएंगे और हमें पाप लगते जाएगा। अभी शक नहीं करूंगा, चल जमकर। और ये जमकर उधर क्यों जा रही है? सुधाकर जी, अभी आपने कहा शक नहीं करेंगे, और क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो पूछ रहा था उधर क्यों जा रही है। सुधाकर जी, ये आलू देने आई है, देखिए ना। आमा चका उड़ गया। हाँ, अंगड़ी किला पुकारो। अबे पानी लग, गला सूख रहा है। एक पैसे की अकल नहीं है तुझमें। अरे अंकल, ऐसा नहीं है। अरे अंकल बिल्कुल सही कह रहे। तूने सुधाकर को कैसे बताया कि हम हमारे मोहल्ले में किराए के लोगों को घुमाते? अरे मैं सुधाकर को ये नहीं बताने वाला था, मैं तो कुछ अलग बताने वाला था उसको। क्या? कि अपना ये जो मोहल्ला है वो नकली है। की ना माल पानी जैसी बात की ना तूने। यार पीछे डोंट कॉपी मी, अंडरस्टैंड? डोंट कॉपी मी। अरे आपको कौन? अंकल बहुत तेल लग रही है। बोल सकता था ना, बोल सकता था ना कि वो 6 के 6 जुड़वा भाई है। लेकिन लोखंडे जी सबूत मांगते तो मैं क्या देता? तो हम लोग है ना फोटोशॉप कर लेते, 6 भाइयों को एक साथ खड़ा कर देते, फोटोग्राफ निकालते, उसको बता देते, सिंपल। हाँ, क्योंकि ये आइडिया कभी पहले हुआ ही नहीं है। करेक्ट। हुआ है। कब? अरे जब लोखंडे जी को डाउट हुआ था कि ज्ञानचंद और दीपक एक ही है ना, तो मैंने फोटोशॉप करके ज्ञानचंद और दीपक एक साथ दिखाया था। नहीं, उन लोगों ने बहुत धोया, तू मत धो मेरे भाई। ये सोचा तूने जिंदगी में कभी? ये सोचा तूने कि सुधाकर ने जाकर अगर लोखंडे जी को बता दिया तो क्या होगा हमारा? हाँ। सिर्फ मुंह के लिए कोई लात मारता है क्या? चलना। अरे तू निकल, बाहर निकल, चल जा, तू जा रे बाहर, जा जा जा, निकल, कुछ काम है, जा जा। अरे इसे छोड़ ना, तू क्या? अरे ये सोचो कि अगर सुधाकर ने जाकर लोखंडे जी को बता दिया तो क्या होगा? क्या होगा? तू बता कि उसे सुधाकर को बताया। हाँ यार, समझता नहीं क्या हो। प्रेमचंद जी। जी। बुढ़िया, अरे क्या कर रहा है? तो इसी तरह हमें सदैव डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ज्ञानचंद जी, आप सीख दे रहे हैं? हाँ लोखंडे जी, मैं भी कुछ देने के लिए आया हूँ। बहन जी, ये लीजिए आपके 500 रुपए। आपको पता है, आपने
ईमान है हमारे पास, ईमान है बाबा। उर्मिला, माँ को संभालो, माँ को संभालो, माँ को संभालो। ये क्या हो गया बहन जी को? वो 500 रुपये मैं लौटाने के लिए आया था, जो गुलदस्ता टूटने के बदले में जया ने उनसे लिया था ना, वो 500 रुपये। और माँ को लग रहा है कि आपने उन्हें टिप दी। अरे बाप रे, मुझे आज भी वो दिन याद है। कौन सा? बचपन के, हम बहुत गरीब तो थे ही, और मुझे आज भी याद है, हमें पिताजी 3 साल में कम से कम एक बार हमें भगवान भरोसे लंच होम में खाना खाने के लिए लेके जाते थे। अच्छा। और फिर एक बार जब हम वहां पर गए भगवान भरोसे में खाना खाने के लिए, पिताजी आप ही आगे बताइए ना। ये बेटा, भगवान पे भरोसा रखकर मैं कोई बात नहीं बता सकता। तुम ही बताओ। तुम बताओ ना, तुम बताओ। हाँ, नहीं तो हुआ ये कि हम खाना खाने के लिए गए भगवान भरोसे लंच होम में, और वो टेबल के लिए बस हम लाइन में खड़े ही थे, और वहां पर एक सेठ जी था, एक सेठ जी जो खाना खा के बस जा ही रहे थे। हाँ। उन्होंने माँ को देखा और माँ को जाके पैसे दे दिए, टिप दे दी उन्हें। उन्हें लगा कि माँ एक काम वाली बाई है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही माँ चिल्लाई थी, चीखी थी, और उन्होंने डांट दिया। हाँ, आज आपने उन्हें पैसे दिए ना, तो माँ को लगा कि माँ को पहले वाले दिन याद आ गए, है ना माँ? है ना माँ? हाँ बोल रही है माँ, हाँ बोल रही है, हाँ बोल रही है माँ, हाँ बोल रही ना। हाँ, संभल गई माँ, संभल गई। धन्य हो गए, मैं धन्य हो गया बहन जी। मैंने भी 500 रुपये इसलिए दिए कि मुझे पता था 500 रुपये जया को देने के बाद आपके पास कुछ बचा नहीं होगा। क्यों? आपको किराएदार वाली बात पता नहीं चली? पता चली माँ, पता चली ना इन्हें कि अब हम जो सारे लोग हैं जो किराए दे रहे हैं, ये बात बाबा को पता है। हम? हाँ, उन्हें पता है ना कि हम कितने गरीब हैं, तभी तो बाबा पैसे लौटाने आए हैं माँ। मुझे एक बात बता दो बेटे। जी जी। ये 500 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? यानी कैसे आ गए? हाँ जी जी जी, मैं पिताजी नहीं बता पाएंगे हम। मैं बता। नहीं बहन जी, ये जय बता रहा है। उर्मिला बता रही है। हाँ? बता। हाँ बता बेटा। जी पिताजी। अंकल जी, वो पास वाला मोहल्ला है ना, वहां पर मेला लगा हुआ है। कल भाई ने दिन भर वहां पर साइकिल चलाई भाई, साइकिल। आपको पता है 24 घंटे भाई ने लगातार साइकिल चला कर बस बेटा, ये पैसे जमा किए। वाह बेटे वाह, मुझे गर्व है तुम पर। नौकरी नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत करके पैसे कमा के प्रेमचंद जी का घर चलाने में जो हाथ बटा रहा है ना, सचमुच धन्य हो गया मैं बेटे तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं, अरे बाबा ऐसा मत करिए। माफी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि तुम इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हो और मेरी बेटी जया छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हारे पास से पैसा ले रही है। मुझे शर्म आती है बेटे, माफ कर दो। बाबा, जया जितनी आपको प्यारी है उतनी ही प्यारी मुझे भी है। अरे आप ऐसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हमें पराया मत कीजिए बाबा। और एक बात बताऊं, जया बेटी ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बचपन में तो सब लोगों के साथ इतना प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी। कभी कभी उसका खाने का डब्बा है और किसी लड़के के पास अगर खाने का डिब्बा नहीं होता तो खुद का डिब्बा उसको दे देती थी। और खाना? हाँ, खाना भी दे देती थी। अच्छा, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोखंडे जी, जया चाहे जैसी भी हो,
लेकिन अब वो हमारी बेटी है और हम उसे सह लेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। नहीं नहीं, मैं चिंता उस दिन नहीं करूंगा जिस दिन आप ढंग से और पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलना सीखेंगे। क्या आप लोग इतने अच्छे हैं, भोले हैं और इतने सच्चे हैं कि झूठ नहीं बोल पाते हैं। बहुत सोचते हैं झूठ बोलने से पहले। एकदम आत्मविश्वास के साथ डट के ऐसा एकदम झूठ बोलना चाहिए आपको। उर्मिला, जिस झूठ के स्कूल में ये पढ़ते हैं ना, उसके हम प्रिंसिपल हैं। चुप 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 चुप। अभी देखो, अगर इस वक्त जया आ गई और उसने कुछ पूछा आपको तो डरना मत। बिल्कुल, आत्मविश्वास के साथ बात करना। बिल्कुल बिल्कुल। देखा छोटू, देखा छोटू, लोखंडे जी से कुछ सीखो छोटू। जी, ये जो झूठ बोल रहे हैं वो एक पावन झूठ है, महान झूठ है। बिंदास बोलो। लोखंडे जी, अब आप छोटू से कोई भी प्रश्न पूछिए, हमारा छोटू उसका झूठ में ही जवाब देगा। अरे हाँ ठीक है। वो बाहर से आके पूछूंगा ना। अरे वाह लोखंडे जी, आप तो समझदार निकले। प्रेमचंद जी, जी। इस वक्त आपके जेब में कितने पैसे हैं? 50,000 रुपए। यही तो है ना, इतना भी बड़ा झूठ मत बोलिए जो सच ना लगे। शक्ल देखिए आपकी, कोई भी आपको देखेगा तो उसको पता चलेगा इनके जेब में 5-10 रुपए भी नहीं है। सही कहा आपने। लोखंडे जी, आप ये सब रहने दीजिए, हम छोटू को ये सब समझा देंगे। जी, आप अभी एक काम करिए, निश्चिंत होकर अपने शयन कक्ष में जाइए और विश्राम करिए। जी। और जया भाभी, जया अभी आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, आप निश्चिंत होकर उसकी शंका का समाधान तत्काल कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ये काम आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप ही उसे समझा दीजिए, है ना। ऐसे वक्त शांत रहना चाहिए। आप समझाएंगे तो समझ जाएगी बेटी। अवश्य लोखंडे जी, अवश्य। हाँ, तो फिर मैं निकलता हूँ। कुछ रहा नहीं। हाँ नहीं नहीं लोखंडे जी, आप आराम, विश्राम, सावधान, सब हो गया। गए। बंद कर दूं दरवाजा, वापस आ जाएंगे। जया बेटी, हम तुम्हें यहाँ समझाने नहीं आए, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि इसमें समझाने जैसी कोई बात ही नहीं है। क्रोध हर इंसान के लिए नुकसानदायक होता है। क्रोध न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे अंतर्मन को हानि भी पहुंचाता है। अब वो तो मैं समझती हूँ हाँ बापूजी, लेकिन अगर कोई आदमी मेरे सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा हो, लापरवाही कर रहा हो या फिर कोई गलत काम कर रहा हो ना, तो मेरा खुद पे नियंत्रण नहीं रहता। अब ऐसे लोगों को सीधा करना भी तो हमारा कर्तव्य है ना। हाँ, परंतु ये हम प्रेम से भी तो ला सकते हैं। देखो जया बेटी, तुम्हारे लिए किसी भी परिस्थिति में क्रोध करना उचित नहीं है। हाँ? हमारा मतलब है किसी के लिए क्रोध ठीक नहीं होता। अब वो तो मैं समझती हूँ हाँ बापूजी, लेकिन अगर पहले से ही किसी व्यक्ति को लेके मेरे मन में आशंका हो ना, तो उसे देखते ही क्रोध आ जाता है। बेटी, वो सिर्फ एक आशंका होती है और वो गलत भी तो हो सकती है। शक हमेशा सच बनकर सामने नहीं आता, तभी तो हम उसे शंका कहते हैं, और शंका का निवारण करना आवश्यक होता है। और वो कैसे करते हैं? हाल 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 हाल, माइक 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 माइक, टेस्ट 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 टेस्ट। जी? हेलो हेलो माइक टेस्टिंग करके। वो क्या होता है? हुआ ना मुझ पे शक? जी। अब सुनो, अगर तुम्हारे मन में शंका का निर्माण होता है तो खुद को उसी परिस्थिति में ले जाकर यह जानना आवश्यक होता है कि यह शक झूठ है या सच। मतलब एक उदाहरण दीजिए। कल्पना करो कि तुम दुकानदार के पास गेहूं लेने गई। भैया 2 किलो गेहूं देना। दुकानदार ने तुम्हें गेहूं दिया।
तुम वो गेहूं घर लेके आई। घर पहुंच के तुमने वो गेहूं डब्बे में डाला और देखा, हे भगवान, जो डब्बा 2 किलो में भर जाता था वो पूरा नहीं भरा। अब तुमने उस डब्बे का वजन किया। टिक टिक टूट। हाय दैया रे दैया, ये तो 1.5 किलो निकला। अब तुम्हारे मन के भीतर शंका उत्पन्न हुई। दुकानदार तो पहचान वाला है, तो क्या उसने गलती की या फिर उसने बेईमानी की? बताओ, शंका हुई कि नहीं हुई? हाँ, आई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.